देखो कितनी उम्र होगी और फिर सत्संगत करते हैं, शुभ काम करते हैं, बच्चों को भी ध्यान देते हैं। लेकिन महाराज जो ध्यान है वो टारगेट नहीं हो रहा, वो फोकस नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा। जब फोकस हो जाना ध्यान तो हमारा लक्ष्य मिल जा, हमारी मंजिल मिल जा। आज यहाँ हमारी मंजिल तो मिल रही, जो हमें 1-2 रुपया काट के आज महाराज जी के घर में चांदना देख रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। और ये महान मूर्ति पता नहीं ये कद इकट्ठी हुए हैं, ये नहीं होती ना। सदा सत्संग हो, सदा सत्संग भी नहीं होता ना। संत देखने को मिले, संत भी देखने को नहीं मिलते ना। संत देखने को मिला ना, सत्संग सुनने को मिलता। सदा हर चीज मिल जा, संसार मिल जाएगा, माता पिता मिल जाएंगे, आन जान मिल जाएगा, लेकिन गुरु की बात नहीं मिलती है। ये देह भी नहीं मिलती। ये जो देह जिसमें हम बोल रहे हैं ना, ये नहीं मिलने की। मानुष चोले वाली जिसमें भजन कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, या नहीं मिलती। कुत्ती बिल्ली भैंस गधा बकरी 84 खड़ी, 84 लाख योनि है, उनमें जाना पड़ा गुजर के। ये बड़ा सु अवसर दिया मालिक ने हमें। ये हमारे मसीहा जगा के स्वामी समनदास महाराज जी ने बताया। यदि वाकई में स्वामी समनदास जी महाराज हम जैसे के हमारे समाज में, हमारे कुल में न जन्मते, प्रकट न होते, तो ये घर घर गांव गांव नगर शहर ना तो मंदिर होते, ना सत्संग स्थल होते, ना ये चीज देखने को मिलती। ये जो सभा, ये जो सत्संग लग रहा, ये नहीं कभी मिला। इस चीज का अधिकार ही नहीं था। ये तो हमें बहुत ही सस्ते में मिला, बहुत बढ़िया। ये किनकी बदौलत हुई? किन्होंने अपने खून से सिंचा है, अपनी मेहनत से सिंचा, रात दिन की, अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया। वो हमारे महापुरुष हैं, संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज बाबा साहेब, जिन्होंने रात को जागे दिन के लिए हमारी सोचना सोची कि हमारा संसार, हमारा समाज कैसे जीवेगा, कैसे चलेगा। और उन्होंने तो हम सताए ही, लेकिन हम अपने घर में भी नहीं बैठ के अपने महापुरुषों की सुन सकते। वो तो और कहाँ सुनेंगे जाकर, और कहीं सुनने के नहीं, ना सुन लाख हमें कोई छोड़ जाए। ये चीज नहीं बताता कोई भी। ये महाराज की दया हुई जो हमारे आपको मिल रही, ये अच्छे वस्त्र पहनने को मिल रहे। कोई देख कर राजी भी नहीं है, कोई हमें देख कर राजी नहीं है कि हमारा कोई बच्चा बाहर निकट जा और अच्छे वस्त्र, अच्छी सोसाइटी में हो, दूसरों का जलन हो। लेकिन नहीं, यह समझ में नहीं बात आती बिल्कुल भी। बस अपनी बात तो मोड़ रहे, वो ऐसा क्यों है, यू ऐसा क्यों है। समाई रखो, समाई में कमाई है। जब तुम समाई रखोगे, समझ रखोगे, समझ नहीं है, समझ कर लेंगे तो जीत हो जाएगी। समझ बिन हार है भाई। संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज कहते हैं, समझे तो तेरी हो जाएगी जीत, समझ बिन हार है भाई। और हार से बेकार है भाई। जीव हार हो जा, बेकार हो जा। समझ का खेल है सारे संसार में। हम अच्छी शिक्षा कोई देवे और सुनने को तैयार होते, बुरी शिक्षा को बहुत जल्दी ग्रहण कर लें। अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, अच्छे कॉलेज में भेजो। पहली तो बात ये इस तरह की होनी नहीं चाहिए, जैसी खड़ी हो जाओ सत्संग के अंदर भी। हम सत्संग में बड़ी मुश्किल तो आवे यहाँ से, तो मैं कहीं रोज मिला था, मैं भी हूँ, तो मैं भी नहीं सत्संग मिलता रोज, बड़ी मुश्किल था। आज पता नहीं किक्कर गुरु महाराज ने दया कर दी घर पर भी है नहीं। और मतलब देखो, हम भी बहुत समय आ रहे गाँव के अंदर, जब से हमारी माताएं भी, हमारे भाई भी, बड़े बुजुर्ग भी चप्पल नहीं पैरों में, और गुरु जी महाराज की आज्ञा शोभायात्रा के आज्ञा अधीनता से सेवा कर रहे हैं। पूरे दिन हो गए और इधर सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे खड़े हो जा बीच में ही जो फदरोड़ा तैयार है, जो ना तो सुने ना सुनन दे, ना करे ना करण दे। कुछ ऐसे खड़े हो जा, घर में भी हो जा और परिवार में भी हो जा, और गांव में भी हो जा, शहर में हो जा,
उसे कहता है राजनीतिक मुद्दा, वो राजनीतिक स्तर हो जा। हमें राजनीति में नहीं बढ़ना, हमें तो गुरु की बात सुननी, अपने घर को सही लेकर चलना, अपने बच्चों को ठीक रखना, अपने माइंड मस्तिष्क को सही रखना, अपने भोजन को शुद्ध करना, अपने तन को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो सारे संसार की सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। महाराज संत श्रीमंत जगद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कोठोती में गंगा। मन तभी चंगा होगा जब हमारी संगति, हमारा जो आचरण है, हमारा जो विचार है वो शुद्ध होगा, हमारे बोलने का ढंग शुद्ध होगा। अब हम बोलना कहीं और सुना कोई हमें कुछ और, ऐसा नहीं करो। बोलनी बढ़िया बोल लो, प्रेम की बोल लो। और जो कोयल बोल रहे ना वहां उसमें बण में बाग में, वह किसी को देती नहीं, वह देती नहीं किसी को, लेकिन उसका जो बोल है वो जो 100 कोस पर वो सब ध्यान लगा कर सुनागा। और कग्गा किसी पर सीन है, लेकिन जिब एक बार बोल जाना वो नुकारा दिए डरा, मैं किसी घर में ठाक ले चला कुछ नहीं ले जाता। ये वाणी का ये फर्क है। पूरा महाभारत एक शब्द पे हो गया था, पूरी रामायण एक शब्द पे हो गई थी, सारी दुनिया खप गई थी। शब्द का ही तो खेल है, और ये भी शब्द का ही खेल है, लेकिन समझने का फर्क है। जब हम शब्द को, सत्संग को, अपनी वाणी को, अपने तन को, अपने मन को खोजेंगे ना तो सब चीज मिल जाएगी। और जब हम इन चीजों में ध्यान नहीं देने के तो हम खाली के खाली रह जाएंगे। मैंने कही थी बात शुरू में ही, अपने मन को, अपने तन को गुरु में आसीन होकर गुरु के चरणों में लगा कर बैठ जाओ। एक आधी बात काम की मिल जा, एक आधी बात हमारे जीवन की मिल जा, हमारे जीवन तिरने की मिल जा। नहीं तो जीवन जहर आयु सही ना, तो जीवन मिलायो पता नहीं कितने जीवन में लगे। संत श्रीमंत जगद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ जानते हैं किसे कहते हैं? ना मिलने वाला, बड़ा कठिन। जैसे सत्संग नहीं मिलता ऐसे मानुष जन्म नहीं मिलता। और जन्म में देख लो तुम कितने धक्के हैं, संखड़ पड़ी रह गले में पानी दिखा कोई नहीं दिखाता, नहीं दिखाता सब। और जौन और भी बहुत जूनिया है, एक जीव को दूसरा जीव खा रहा, सामने ही खा रहा, ऊपर तक मारा नीचे झपट्टा खा लिया, जीव का बैरी जीव हो रहा। समझो, समझ करो, समझ में जीत है। संत बार बार नहीं आते, ना जन्म बार बार मिलता। इस जन्म को सुधार ले, अपनी वाणी को सुधार ले, कुछ हमारा कर्म बन जाएगा, शुद्ध आचरण बन जाएंगे, नहीं तो जाही लग रहा जीवन। तो ये घर की बात है, अपने घर को बस सुधारना है। हमें दूसरे की बात को नहीं सुनना। ये तो दुनिया में राजनीति है, उन्हें हमें क्या लेना। हम अपने घर को सुधारना, बस अपने खान पीन को सुधारना। ये आज थोड़ी बड़ी बात है। लोहा मानना दूसरी बिरादरी, जो 36 करोड़ देवी देवता, 36 देव बिरादरियां हैं, वो लोहा मानना महाराज की बात का। क्यों? पहले लोग बाग हम बिठाए भी नहीं थे, हमारे समाज को दूर कर रहे थे। और आज मनु कहा इनके घर में ऐसा संत, ऐसा महापुरुष हो गया जो उन्हें बदल दिया, चमार जाति को बदल दिया। ये छोटी बात नहीं है। हम दूसरे के खाना पसंद नहीं करते, वो हमारा कर लेंगे। क्यों? वो हमारे महापुरुषों की देन है। उन्होंने ऐसी ताकत कर दी कि हम उनकी तरफ, उन चीजों की तरफ जो गलत खान पीन है उनकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। ये किनकी देन है? हमारे महापुरुषों की देन है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने समाज पे, अपने महापुरुषों पे, कि वो हमें ऐसा उपदेश दिया, उन्हें हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे खान पीन को बदल दिया। तो अपने खान पीन को शुद्ध रखें, अपनी संगति, अपने संग को सही रखें, अपने घर को ठीक रखें, अपने बाल बच्चों को ठीक रखें, तभी हमारा सत्संग भी है और हमारा कर्म भी सही है, अन्य बेकार है। तो आइए संचालक महोदय जी। और
एक मिनट